सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कुल 100 प्रश्न इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, 1952 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? 1952 या 1952-53 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या दूसरा, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। आगे देखिए, नोट दुर्ग के अवशेष मिलने के कारण तीसरी राजधानी कहा गया। कालीबंगा को तीसरी राजधानी क्यों कहा है? यहाँ पे दुर्ग के अवशेष मिलने के कारण। नेक्स्ट है, कौन सा काल है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सही है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का काल है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, कालीबंगा से उत्खनन में कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से उत्खनन में कितने स्तर प्राप्त हुए? ऑप्शन डी सही है, 5 स्तर। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष नहीं है। जो 4 विकल्प दिए हुए इनमें से कौन सा अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है? तो अग्नि वेदिकाएं बिल्कुल प्राप्त हुई है, दोहरी रक्षा प्राचीर ये भी प्राप्त हुए हैं, 3 समाधियां ये भी प्राप्त हुई है, 6 तांबे की मुद्राएं ये प्राप्त नहीं हुई है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला है? कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जूता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस पुरास्थल से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं? किस पुरास्थल से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट है आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, कालीबंगा से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गेहूं और जौ के। कालीबंगा से गेहूं और जौ फसलों के साक्ष्य या अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस पुरास्थल से साधारण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस पुरास्थल से साधारण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा के नगर टीले से। ऑप्शन नंबर ए सही है, कालीबंगा के नगर टीले से। नेक्स्ट है, वह स्थल जिसे प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1961 से 64 ईस्वी के बीच कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया किसने? बीबी लाल, बीके ठाकुर, एमडी खर्रे या उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी सही है, यानी बीबी लाल, बीके ठाकुर और एमडी खर्रे इन तीनों ने ही कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? बीबी लाल, बीके ठाकुर, एमडी खरे या आरसी अग्रवाल, चारों में से कौन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है, आरसी अग्रवाल का कालीबंगा सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, किस पुरास्थल से सर्वप्रथम लकड़ी के नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सही है, कालीबंगा से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है? किलेबंदी के अवशेष, भूकंप के साक्ष्य, पत्थर के बांध या अलंकृत ईंटों का फर्श? ऑप्शन नंबर से सही है, पत्थर के बांध कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए, पत्थर के बांध गणेश्वर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी, कालीबंगा से। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सभ्यता स्थल दीनहीन बस्ती के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये कालीबंगा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है,
किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19वां। कौन सा पुरा स्थल ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा पुरा स्थल ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? आहड़। 20वां क्वेश्चन। बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग है। बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग है आहड़। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21। 1953 में आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? 1953 ईस्वी में आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं है। आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, नील रतन बनर्जी का आहड़ सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। बाकी अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकड़िया ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है किससे? ताम्र पाषाण काल से। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध है। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध है आहड़ सभ्यता। मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध पुरा स्थल है। मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है? आहड़। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला है उत्खनन में यहाँ बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। आहड़ से भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। आहड़ से लाल काले मृद भांड मिले हैं। आहड़ से एक खंडहरनुमा बौद्ध मठ भवन मिला है। ऑप्शन डी सही है, बौद्ध मठ जो भवन है ये बेरहाट से मिला है, आहड़ से नहीं मिला है। नेक्स्ट है 27। आहड़ सभ्यतावासी किस फसल से परिचित थे? आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो किस फसल से परिचित थे? 27 में ऑप्शन नंबर सी सही है, उपरोक्त सभी, यानी गेहूँ, ये जौ और गेहूँ, बाजरा व ज्वार और चावल, इन सभी से आहड़वासी परिचित थे। नेक्स्ट है 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन किस स्थल से खुदाई में मिले हैं? आहड़ से। नेक्स्ट है धूलकोट कहाँ पर स्थित है? धूलकोट कहाँ पर स्थित है? आहड़। अनाज रखने के मृद भांडे गोरे कोटे किस पुरा स्थल से मिले हैं? आहड़ से। दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? आहड़। नेक्स्ट है किस पुरा स्थल से लोहे तथा ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। किस बस्ती के 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं? आहड़ से। आहड़ से उत्खनन में यहाँ बस्तियों के कितने स्तर मिले हैं? 8 स्तर। कितने स्तर? 8 स्तर। नेक्स्ट है बालातल सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? बालातल सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? V.N. मिस्र ने। नेक्स्ट है राम शेकास में और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। सभ्यता स्थल जहाँ आवासीय भवन व नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन डी सही है, आहड़ में। नेक्स्ट 38। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बेरहाट से। नेक्स्ट है दयाराम साहनी ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया? दयाराम साहनी ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया? बेरहाट का। नेक्स्ट है बेरहाट सभ्यता स्थल के उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं थे। इनमें से कौन है बेरहाट सभ्यता के उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं है? दयाराम साहनी, V.N. मिश्र, कैलाशनाथ दीक्षित या नीलरत्न बनर्जी? ऑप्शन सी सही है, V.N. मिश्र का
बेराट सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट 41, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों यानी विदेशी व्यापार का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, लेपिस लाजुली, सेलखड़ी मनके या टेराकोटा मनके? तो ऑप्शन सी सही है, लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली मूल्यवान नीले रंग का पत्थर मुख्यतः अफगानिस्तान में पाया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया यानी एच.डी. सांकलिया ने किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया? तो ये 8 सभ्यता है। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? बेराट सभ्यता। नेक्स्ट है अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? 8 सभ्यता। किस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अशोककालीन पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट से। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है, कहाँ से मिली है? ये भी बेराट से मिली है। नेक्स्ट है किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? ये भी बेराट से। किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय पेटेंट रॉक शेल्टर प्राप्त हुए हैं? बेराट से। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, तो ये गणेश्वर है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल्ड चैत्यग्रह कहाँ से मिला है? बेराट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी? ऑप्शन बी सही है, गणेश्वर। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977 में किसके निर्देशन में हुआ? आर.सी. अग्रवाल। नेक्स्ट है किस सभ्यता से मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? गणेश्वर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी फसल के साग से प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? कौन सी फसल के साग से प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? मक्का। नेक्स्ट है वह फसल समुचे जिसकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई है? जौ, बाजरा और चावल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया? कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, बालाथल पुरास्थल किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। नेक्स्ट है 1993 में वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में किस टीले का उत्खनन कार्य हुआ? बालाथल का। आहड़ की समान धर्मा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, कहाँ से? गिलूंड से। आहड़ की समान धर्मा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? गिलूंड से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्राचीन स्थल है और उत्खनन करता दिए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन सी सही है, बेराट अमलानंद घोष। ये ऑप्शन सही नहीं है। बेराट का खोज दयाराम साहनी है। बेराट के खोजकर्ता दयाराम साहनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली हैं, कहाँ से? आहड़ से। नेक्स्ट है ताम्र संचय संस्कृति के रूप में जाना जाता है। ताम्र संचय संस्कृति के रूप में किसे जाना जाता है? गणेश्वर को। नेक्स्ट है यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के क्षेत्रों में पल्लवित हुई। कौन सी संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के क्षेत्रों में पल्लवित हुई? गणेश्वर। नेक्स्ट है भवन निर्माण के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से? गणेश्वर से। नेक्स्ट है प्राचीन युग की चित्रशाला के रूप में प्रसिद्ध स्थल था। प्राचीन युग की चित्रशाला के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा था? बेराट। नेक्स्ट है किस पुरास्थल से उत्खनन में अपरिष्कृत मृद भांड मिले हैं?
बालाथल से। नेक्स्ट है लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बालाथल से। नेक्स्ट है राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहाँ से रंगाई छपाई के साक्ष्य मिले हैं, आहट से। राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहाँ से रंगाई छपाई के साक्ष्य मिले हैं, आहट सभ्यता स्थल से। नेक्स्ट है आहट सभ्यता स्थल से प्राप्त प्रमुख अवशेष नहीं है, इनमें से कौन सा अवशेष आहट सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तांबा गलाने की भट्टियाँ, एक मकान में 6 चूल्हे, पत्थर के सिलबट्टे और युगल समाधियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी से ये युगल समाधियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, किस पुरास्थल से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं? किस पुरास्थल से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं? बेरहाट से। शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं बेरहाट से। और एक और है गांधार जो शैली है, गांधार शैली के प्रमाण कहाँ से मिले, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? चांदी की 8 पंचपारक मुद्राएं बेराट, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरे आहड़, यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं बालाथल, कापिस्वर्णी मृदभांड गणेश्वर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं बेरहाट से प्राप्त हुई है, बालाथल से नहीं। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73, गंदे पानी के निकास के लिए चक्रकूप उपकरण के प्रयोग किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? गंदे पानी के निकास के लिए चक्रकूप उपकरण के प्रयोग किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? आहट से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल जहाँ से पत्थर के बांध मिले हैं, पत्थर के बांध, गणेश्वर से। नेक्स्ट है किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से जेपी जोशी का संबंध रहा है? कालीबंगा से। नेक्स्ट है किस सभ्यता स्थल से एक और त्रिशूल व दूसरी ओर अपोलो देवता के चित्र वाली मुद्रा मिली है? आहट से। नेक्स्ट है किस सभ्यता स्थल से कपड़ों व आभूषणों के साथ शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं? कपड़ों व आभूषणों के साथ शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं, आहट से। नेक्स्ट है बेराट कैसी सभ्यता थी? बेराट कैसी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन, लोहयुगीन, कांस्ययुगीन या ताम्र व लोहयुगीन? ऑप्शन बी सही है, लोहयुगीन। बेराट एक लोहयुगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? C.L. कालाइल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट है राजस्थान के किस स्थान से सेंधवकालीन अवशेष मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट और रंग के आधार पर कितने उपभागों में बांटा गया है? ऑप्शन सी सही है, 6। नेक्स्ट है आहट सभ्यता को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 2 कालखंडों में। नेक्स्ट है 2 कालखंड कौन से देखिए, पहला ताम्रयुगीन, दूसरा लोहयुगीन। पहला ताम्रयुगीन और दूसरा लोहयुगीन। नेक्स्ट है किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेरहाट से। नेक्स्ट है किस सभ्यता को आदिम जाति का संग्रहालय भी कहा जाता है? बागोर सभ्यता को। प्राचीन राजस्थान के टाटा नगरी के रूप में जाना जाता है, रेड। कालीबंगा की सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है किस सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं? आहट से। आहट को लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90,
1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। कहाँ पर? गिलोंड में। नेक्स्ट है, कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? बागौर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष गणेश्वर से मिले हैं। इसका उत्खनन कार्य किसने किया? रतनचंद्र अग्रवाल ने। रतनचंद्र अग्रवाल ने। नेक्स्ट है, कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सा सभ्यता स्थल जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सा सभ्यता स्थल जाना जाता है? सोती, बीकानेर में है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेरहाट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। गणेश्वर ताम्र संचयी संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह उपरोक्त सभी। तो 94 में ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र नहीं था, यह नगरीय संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति नहीं थी, ये ताम्र युगीन संस्कृति थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। राजस्थान में सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है? कुराड़ा। नेक्स्ट है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहट से। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता का डीपी अग्रवाल ने समय बताया है। कालीबंगा सभ्यता के समकालीन। नेक्स्ट है, आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण है ताम्र उपकरण, चित्रित लाल मृद भांड, काले और लाल मृद भांड, काले और लाल मृद भांड और ताम्र उपकरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे देखिए मित्रों 97 में ऑप्शन नंबर डी नहीं ए है सही है। ऑप्शन नंबर ए से पूर्व हड़प्पा काल। अब देखिए आगे ऑप्शन ये प्रश्न नंबर 99। कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित नहीं है? बालाथल, बागौर, तिलवाड़ा या बूढ़ा पुष्कर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बूढ़ा पुष्कर। नेक्स्ट है, सवा प्रश्न है, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या लकड़ी और धातु से? सी, मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था? पशुपालन। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल से बनासियन पुल यानी टेराकोटा वृषभ आकृतियां मिली है? आहड़ से। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मृद भांड कपिस्वर्णी कहलाते हैं? कृपिस्वर्णी कहलाते हैं। गणेश्वर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ओजियाना भीलवाड़ा, नगर टोंक, पचमता राजसमंद, बड़ा पोल गंगानगर। तो ऑप्शन नंबर डी से ये बड़ा पोल गंगानगर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, 6 तांबे की मुद्राएं व 26 किस्म के मणिये किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? आहड़ से। नेक्स्ट है, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध है किस सभ्यता स्थल से? बेराट से। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। नेक्स्ट है, गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? आहड़ के निवासी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृद भांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली में पकाया जाता था? खुली तपाई शैली, बंद भट्ट तपाई शैली, उल्टी तपाई शैली या उपरोक्त सभी? ऑप्शन नंबर सी सही है, उल्टी तपाई शैली। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है? आहड़ से। नेक्स्ट है, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? कालीबंगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस सभ्यता को धोलावीरा के समकक्ष रखते हैं? आहड़ को। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे?
बाजरा, मक्का, गेहूं या चावल? चावल से। नेक्स्ट, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, 115 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। कालीबंगा से अंडाकार कब्र के अवशेष मिले हैं। यहाँ से बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुई है। कालीबंगा से मंदिर के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। कालीबंगा से मंदिर के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये थे कुल 115 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपका अच्छा रिवीजन हुआ होगा। धन्यवाद।